महाराज फरमा रहे, गर्भवास की सास ना जो सो जान बास ना लार, सतगुण समता साई के रजतम तजी अहंकार, रजतम तजी अहंकार भार पंचा को त्यागो, परिहर और उपाधि साध संगति से लागो, राम भजन एक तार बिन या मिटे न मोटी मार, गर्भवास की सांस ना सो जान बास ना लार। कह रहे महाराज की जब तक वासना लार लगी रहेगी तब तक गर्भवास की सासना भी लगी रहेगी। वासना के साथ सासना, गर्भवास। तो कह रहे महाराज की सतगुण समता साई, सतोगुण की समता को सहायता में लो, और रजतम तजी अहंकार, रजोगुण तमोगुण के अहंकार को छोड़ो और सतोगुण की सहायता लो। यानी पहले रज्व और तम को छोड़कर सत्व पे आओ, और फिर सत्व से बुराई को त्यागो। हाँ, और फिर सत्व से भी न्यारे हो जाओ। हाँ, पहले तो तम को छोड़ना है, रज को छोड़ना है और सत्य पे आना, और फिर सत्य को भी छोड़ के अलग। रजतम तजी अहंकार भार पंचा को त्यागो। कह रहे महाराज की पांचों विषयों का जो भार है आपके ऊपर, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का, और पांच प्रकृति का भार है, पांच प्रकृति से जो बना हुआ शरीर है, इसका जो भार है, चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अदम शरीर, इससे सुख लेने की जो इच्छा है, इस सुख लेने की इच्छा के भार को छोड़ो। परिहर और उपाधि साध संगति से लागो। और करे महाराज जो अन्य जितनी भी उपाधियां हैं, लोग की, फल प्राप्ति की, शरीर संसार के सुखों की, इन सबको छोड़ो। इनसे कुछ आने जाने नहीं, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं। इन सबको छोड़ के क्या करो, साध संगति से लागो। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, केवली भगवान संतों के ज्ञान की संगत करो। वो संगत करोगे तो लाभ मिलेगा, बाकी संसार की उपाधियों में कुछ रखा नहीं। राम भजन एक तार बिन या मिटे न मोटी मार। कौन सी मोटी मार? गर्भवास की सासना। 9 महीने जो गर्भ में जीव दुखी होता है, बहुत मोटी मार है। ये मोटी मार मिटेगी नहीं। कब तक? जब तक राम भजन एक तार बिन। एक तार का मतलब लीवबंध, एक तार जुड़ गया, लीव जुड़ गई। लीवबंध जब तक राम भजन नहीं होगा तब तक ये गर्भवास का जो दुख है, ताप है, वो मिटने वाली नहीं। गर्भवास में आना पड़ेगा। तो गर्भवास की सासना जो जान बासना लार। और महाराज राम नाम एक तार से मिटे गर्भ को वास, करक कामना को तर्क जो उचरे सांस सांस, जो उचरे श्वास सांस श्वास कोई नाश न खोवे, उदय प्रेम पर कास तबे हृदय मधि होवे, राम चरण तब जानिए भई वासना नाश, राम नाम एक तार से मिटे गर्भ को वास। गर्भ के अंदर वास यानी निवास 9 महीने जीव को करना पड़ता है। तो वो राम नाम से एक तार लगा लेगा, लीवबंध सुमरन करने लगेगा, तभी 9 महीने गर्भ में रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वहां जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और करक कामना को तरक जो उचरे श्वास, किसको तरक है? फर्क होना, न्यारा किससे होना? करक कामना से।
कामना को क्या बताया? करक। करक किसको कहते हैं? हड्डी। कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है, हड्डी को क्या करता है? चूसता है, उससे रस आता है, खून। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि जितनी भी कामना है वो सब करक के समान है, हड्डी के समान है, जिसे आप सब चूस रहे हैं और समझ रहे हैं कि रस आ रहा है, जबकि रस नहीं आता है, वो आपका ही खून पीती है। कामना है आपको ही चिंता में डालती है, दुख में डालती है, त्रास में डालती है। तो कह रहे हैं कि ये कामना रूपी करक को, कामना रूपी हड्डी को छोड़ो। जिसे कुत्ता चूसता रहता है, चबाता रहता है, तो ऐसे ही सारे मनुष्य कामनाओं की हड्डियों को चबाते रहते हैं। तो करक कामना को तरक जो उचरे श्वास उसास, उस हड्डी को बाहर निकाल के फेंको, और इससे अच्छा है कि सांस और सांस में राम नाम का उच्चारण करो, उसका लाभ उठाओ। It's 8:15. वो सच्चा लाभ है। जो उचरे श्वास उसास सांस कोई नास न खोवे, एक भी श्वास को राम नाम के बिना व्यर्थ में मत हो, नाश मत होने दो उसका। तो जो कोई भी श्वास को खाली नहीं जाने देगा और हर एक श्वास के अंदर राम नाम का उच्चारण करेगा, तो कह रहे महाराज कि उदय प्रेम प्रकाश तबे हृदय दिखोगे, तब हृदय के अंदर प्रेम का प्रकाश स्वतः ही होता है। राम नाम के सुमरण के पराक्रम से हृदय में प्रेम का प्रकाश हो जाता है। राम चरण तब जानिए भई वासना नाश, जब प्रेम का प्रकाश हृदय में हो गया, तब महाराज फरमाने की सब वासनाओं का नाश हो। बिना प्रेम के प्रकाश के वासनाओं का नाश नहीं होता। तो राम नाम एक तार से मिटे गर्भ को वास, बास मिटे जो गर्भ को करे गर्भ को त्याग, अहू ममत कुल कर्म गति मतीन सु अनुराग, मतीन सु अनुराग जाग आपन को जो वो, बजो राम सरबंग भंग कबहू नहीं हो वो, कह राम चरण ये ज्ञान और नहीं दूजी आशा, सदा सुखी विश्राम पाए हो प्रेम निवासा। और क्या खास बात बता रहे हैं? बास मिटे जो गर्भ को करे गर्व को त्याग। महाराज फरमाने कि अपने गर्व का, गुमान का, आपे का, अहंकार का, मान बढ़ाई शोभा का, विशेषता का, चातुर्य का, होशियारी का, जो सब त्याग कर देता है और त्याग करके और राम जी के भजन में लग जाता है, उसी का गर्भवास मिटता है। इनमें से कोई भी चीज रह गई तो गर्भवास में आना पड़ेगा। अहू ममत कुल कर्म गति मति इनसु अनुराग, करे अहंकार से, कुल से यानी माया और ब्रह्म से सुख लेने की इच्छा, इनसे ममता रखते हो और इनसे ममता रखने की वजह से कर्मों की गति में पड़ जाते हैं। कर्म फिर जैसे आपको ले जाते हैं, सुखी दुखी करते हैं, पाप पुण्य भुगताते हैं, वैसे फिर आपको भोगना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि मति इंसु अनुराग, इनसे अनुराग मत कर। इनसे अनुराग करेगा तो कर्मों की गति भोगनी पड़ेगी। मति इंसु अनुराग जाग आपन को जो, जागो, जागकर चेत कर अपने सच्चे स्वरूप को देखो, अपने आनंद स्वरूप को पहचानो, अपने सत्स्वरूप की खोज करो। बजो राम सर बंग भंग कबहू नहीं ओ वो, और कह रहे महाराज तो राम जी सर्वज्ञ विराजमान है, जिनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। ऐसे राम जी का भजन करो और ऐसे राम जी के भजन से एक आंख पर रुके उतनी देर भी भंग मत हो, यानी ध्यान भंग नहीं,
ध्यान लगा। कहे राम चरण ये ज्ञान और नहीं दूजी आशा। कह रहे महाराज की ऐसे राम जी को प्राप्त करने के अलावा और कोई दूसरी आशा है नहीं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दो। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु न नाय। तो कहे राम चरण ये ज्ञान और नहीं दूजी आशा। ये ऐसा ज्ञान बता रहे हैं कि दूसरी कोई आशा रहे नहीं। तो जिसकी दूसरी आशा नहीं रहेगी वो सदा सुखी विश्राम पाए हो प्रेम निवासा। वो हमेशा सुखी रहेगा। दूसरी आशा ही उसे दुख में डालती। आशा ही दुख का मूल है। किसी से आप सुख प्राप्ति की आशा रखते हो और वो सुख नहीं पहुंचाता है तो क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो कह रहे महाराज की आशा ही मत रखो तो दुख मिलेगा ही नहीं। आशा रखोगे तो दुख मिलेगा। तो आशा रखनी है तो किन से रखनी है? राम जी से। और क्या आशा रखनी है? परम पद की प्राप्ति की आशा रखनी। संसार के सुखों की आशा नहीं रखनी है। नाशवान वस्तुओं की आशा नहीं रखनी। आशा रखनी है तो केवल बस परम पद मिल जाए, ये आशा। तब जाके सुखी होगे, परम विश्राम को प्राप्त होगे और प्रेम का निवास मिलेगा, आनंद का निवास मिलेगा। प्रेम जगे तब ही लगे तंदन फीका काम। दुर आशा भगे मन सातके तब पाई रहे विश्राम। कह रहे महाराज परम विश्राम कब मिलेगा? ऐसे तो नहीं मिल जाएगा। जब ही मिलेगा जब प्रेम जगे तभी लगे तन मन फीका काम। जब राम जी के नाम से आपका प्रेम हो जाएगा, राम जी के नाम से हेत हो जाएगा, राम जी का नाम इतना मीठा लगेगा कि छूटेगा नहीं, राम जी का नाम आनंददायक हो जाएगा, तब आपको ये तन के सुख, धन और जितने भी काम है, कामनाएं हैं, वो सब फीकी लगने लगेगी। उनमें कोई रस नहीं रह जाएगा। वो कब होगा? जब राम जी का नाम मीठा लगेगा, राम जी के नाम में प्रेम होगा। तो प्रेम जगे तब ही लगे तन धन फीका काम। दुर आश भगे मन सा थके तब पाए रहे विश्राम। और जितनी भी मन की मनसा है, जितने भी मन की दुराशा है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, इन सबको दुराशा बोला। दुराशा क्यों बोला है? क्योंकि ये आशा कभी पूरी होती, कितना ही इनको भोग लो फिर भी ये आशा पूरी नहीं होती, इसलिए इनको दुराशा बोला। दुराशा नहीं, खोटी आशा, सही आशा है ही नहीं। तो कह रहे महाराज कि जब आप मन की मनसा थक जाएगी, इनसे सुख लेने की इच्छा थक जाएगी, जब जाके आपको परम विश्राम। जब तक मन भोग मांगेगा, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, तब तक तो वो भोगों के लिए प्रयासरत रहोगे और परम विश्राम नहीं मिलेगा। और जब मन की मनसा थक जाए, इच्छा थक जाए, मनोरथ थक जाए, मनोकामना थक जाए, संकल्प विकल्प थक जाए, आशा तृष्णा थक जाए, तब जाके परम विश्राम। और थकेगी कब? प्रेम जगे तभी लगे। राम जी के नाम से प्रेम जग जाएगा तो ये थक जाएगा, इसके बिना नहीं थकने वाली। चंद्रायण में महाराज फरमा रहे हैं, भया पंच पर बीनहीन भई कामना। अब बरते सहज बिहार लिया गरु आमना।
विषियां गरल उखाड़ पिया रस राम रे, परिहा सुरत निरत चल नाही लया विश्राम रे। कह रहे महाराज की भाई भया पंच परवीन हीन भई कामना। जो पांचों प्राण है, पान अपान उदान ज्ञान समान, जो जीवनी शक्ति है, आत्म चेतन है, ये सब कह रहे हैं कि परवीन हो गए। किसमें? राम जी के नाम का आनंद लेने में। किसने किया परवीन? सदगुरु के ज्ञान में। तो पंच भया पंच परवीन हीन भई कामना। और जैसे ही ये प्रवीण हुए, कुशल हुए, होशियार हो गए, समझदार हो गए, चतुर हो गए, राम जी का नाम सुमरे, वही चतुर नर है, तो सारी कामनाएं हीन हो गई, कमजोर हो गई, रही नहीं दम उनमें। अब जब कामनाएं सब हीन हो गई, क्षीण हो गई, तो अब बरते सहज बिहार लिया गुरु आमना। अब सदगुरु के ज्ञान की आमना रखते हैं, यानी सदगुरु के ज्ञान का अनुसरण करते हैं, ध्यान रखते हैं और सहज व्यवहार के अंदर रहते हैं, सहज वृत्ति में रहते हैं। सहज वृत्ति का तात्पर्य कि संसार के सुख मिल गए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी कोई बात चलेगा, लेकिन राम नाम नहीं छूटना चाहिए, सदगुरु का ज्ञान नहीं छूटना चाहिए, सत्संग नहीं छूटना चाहिए, भजन नहीं छूटना चाहिए। बाकी संसार के सुख मिल गए नहीं मिले कोई फर्क नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं पूछा कोई फर्क नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं कहा कोई फर्क नहीं, सब ऐसे हो जाए। हो सकते ना ऐसे? मुश्किल है कोशिश करेंगे। ठीक है, महाराज कह रहे ऐसे हो जाओगे ना तो काम हो जाएगा, अभी काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगे तो फिर टाइम लग जाएगा। इतने जमेले छोड़ना है, धीरे धीरे छूटेगा। वो जमेले ही तो छोड़ने कह रहे हैं महाराज कि जमेले को आपने पकड़ा हुआ, जमेले ने आपको थोड़ी पकड़ा हुआ, जमेले को आपने पकड़ा हुआ आगे होके। तू नहीं रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, नाम प्रभु का। क्या क्या जमेला है? जमेला चाल हाँ, जमेला सब चलता रहेगा ना। क्या जमेला है कि मेरे से नहीं पूछा, ये भी जमेला है? नहीं, ये तो नहीं तो राय नहीं देते हैं, बोलो तो तुम्हारे मन में आए तो आप छोड़ा छूट जाए और अपन के आपने जमानो दूसरो जा दिया कर दिया करो अपन। अब बरते सहज बिहार लिया गुरु आमना। अपने को तो अपना काम करना है, तो गुरु के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए राम जी के नाम का सुमरण करना है और बाकी सहज वृत्ति में रखना। जो चल रहा है चलने दो, अपने कुछ अपने कुछ करना नहीं, तेरे भावे सो करो बलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भजन करो। महाराज कह रहे अपना काम करना तो अपना भजन करो, दूसरों के पचड़ों में पड़ोगे तो अपना काम ही छूट जाएगा, बाकी रह जाएगा। क्यों दूसरों के पचड़े में पड़ते हो? जिनको करना है करने में। अब बरते सहज बिहार लिया गुरु आमना, विषया गरल उखाड़ पिया रस राम रे। कह रहे महाराज की विषयों का जो गरल है, गरल गरल किसको कहते हैं? जहर। हाँ, विषय जहर के समान है, विष के समान है विषय। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के जो सुख है वो जहर के समान है। तो क्या करें, इस जहर को उल्टी कर दो, उखाड़ने का मतलब कुंजल कर दो इसका। कुंजल करते हैं ना, कुंजल क्रिया कैसे करते हैं? पूरा जल पी के और सारा अंदर जो वात कप पित्त है सबको बाहर। ऐसे कह रहे हैं कि ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श की भी उल्टी कर दो। विषियां गरल उखाड़, और क्या पियो फिर? पिया रस राम मेरे, अमृत के समान राम जी का रस पियो और विषयों का जो भी है जहर, इसको बाहर निकाल।
परिहा सूरत निरत चलना ही लया बिसराम रे। और कह रहे महाराज कि जब तक सुरता और निरता इन विषयों में चलायमान रहेगी, जाती आती रहेगी, कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श, तब तक कह रहे हैं कि विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम जब ही मिलेगा जब ये सुरता और निरता राम जी के नाम में स्थिर हो जाएगी, कि राम जी के नाम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी कि कोई सुख चाहिए मुझे, तो सुख में जाएगी नहीं, तब जाके विश्राम मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। थोड़ी सी भी जा रही है इधर उधर तो फिर उसके लिए प्रयासरत हो जाएगा, उसको काम करने में लग जाएगा, वो पाने में लग जाएगा, वासना रही। हाँ, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सो विश्राम को साधन गुरु को ज्ञान विश्राम रूप कही। विश्राम का साधन बता रहे हैं कि विश्राम का साधन क्या है। जो सदगुरु का ज्ञान है वही विश्राम रूप है, जो ज्ञान बता रहे हैं। ज्ञान ध्यान गुरुदेव को भी रसना उचरे राम, राम चरणी साधना मन पावे विश्राम, मन पावे विश्राम और साधन फिर नाही, लग्या रहे इक ठाय सरक इत उत नहीं जाए, सुरत समेटी चाहिए तो तजिए भरम निकाम, ज्ञान ध्यान गुरुदेव को भी रसना उचरे राम। कह रहे महाराज की ज्ञान करना है, ध्यान करना है तो सदगुरु के ज्ञान का ध्यान करो, ज्ञान करो। और सदगुरु के ज्ञान का ध्यान करोगे तो सदगुरु क्या बताएंगे आप? पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाए, रटो राम नामा आछी मिले। सच्चे सदगुरु तो राम जी से जोड़ देते हैं, तो वो राम जी के नाम के सुमरण की बातें ही बताएंगे, वो दूसरी बात तो नहीं बताएंगे। तो कह रहे महाराज की ज्ञान ध्यान गुरुदेव को भी रसना उचरे राम, तो राम जी का नाम रसना से उच्चारण करें। यही साधना है, बस इतनी साधना है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी साधना नहीं है। कोई लंबा चौड़ा काम तो नहीं बता रहे आपको, ये लाना वो लाना, ये करना वो करना, इतना तो कुछ ही नहीं बता रहे। जिसमें पैसे खर्च हो, जिसमें सब कुछ कोई, हाँ, जिसमें कोई परिश्रम करना पड़े, किताब नहीं जाएगा, कहीं जाएगा, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही चीज बता रहे जिसमें कुछ चाहिए ही नहीं। आगे हम देखो ही ज्योति बन चश्मे में जाओ अंदर तो जाए। और कहते आंख न रूंदो कान न मूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो हंस सुंदर रूप निहार, ऐसा कहते। ज्ञान ध्यान गुरुदेव को भी रसना उचरे राम, राम चरणी साधना मन पावे विश्राम, मन पावे विश्राम और साधन फिर नाई। इस साधन के अलावा और कोई भी साधन कर लो उससे आपको स्थिरता नहीं आएगी, चलायमानता नहीं जाएगी। लग्या रहे इकठाई सरक इत उत नहीं जाए। कह रहे महाराज की राम नाम के अंदर सुरता निरता मन चित्त एक ठाम पे लग जाता, एक जगह पे लग जाता। 68 को काहू को फिरिए सूरत समेत नाम में धरिए। नाम में जो धर देता है अपने सूरत को, ध्यान को लगा लेता है, वो फिर इधर उधर कहीं नहीं जाता। सरक के यहां से सरकती नहीं, आनंद आने लग जाता है तो फिर सरकती नहीं। सुरति समेटी चाहिए तो तजिए भरम निकाम। कह रहे हैं कि यदि आप सुरता को समेटना चाहते हो, सुरता सब जगह बिखरती फिरती, तो क्यों बिखरती है? भरम की वजह से। भरम क्या है? कि मुझे संसार से सुख मिल रहा है, यही भ्रम। हाँ, तो कह रहे हैं कि ये निकम्मे भ्रम है। निकाम यानी निकम्मे, इनमें कोई आनी जानी नहीं, सार सिद्धांत नहीं।
तो कह रहे ऐसे निकम्मे भरमों को क्यों नहीं छोड़ देते, यहाँ से सुख मिल जाएगा, यहाँ से सुख मिल जाएगा। कहीं से सुख नहीं मिलेगा, जब राम जी सुख देंगे तभी मिलेगा। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब, और कहीं से मिलने वाला नहीं। राम जी चाहेंगे तो ही होगा वही जो राम रचि राख, क्यों कर तर्क बढ़ावत सा। तो क्या करो फिर, राम को रिझाए लो, काम हो जाएगा। जहाँ पर कृपाल तुम अनुकूला, न व्यापी त्रिविधि बहुसूला, तो उनको अनुकूल कर लो। वो अनुकूल कैसे होंगे, उनके नाम के सुमरन से अनुकूल हो जाते हैं। उनको और क्या चाहिए, उनको कोई आपकी सामग्री थोड़ी चाहिए, न तो उनको कोई पत्ता चाहिए, न फूल चाहिए, न कुछ आपकी दीपक चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, कुछ तो नहीं चाहिए उसको। सब उनके ही तो है, बस उनको तो केवल आपका प्रेम चाहिए, हृदय का भाव चाहिए, आर्त भाव की पुकार चाहिए, उससे उनको पुकारो, वो राजी, बस इतना सा था। ज्यादा और कुछ करना नहीं है राम जी को रिझाने के लिए, राजी करने के लिए, पुकार से ही राजी है, इतना ही था, नाम लेने से ही राजी, इतने से राजी है राम जी, कितने सस्ते में राजी हो रहे हैं, कोई चीज तो नहीं मांग रहे। दूसरे तो सब चीज मांगते तब राजी होते हैं, बिना वस्तुओं के कोई राजी नहीं होता। ये राम जी को कोई वस्तु नहीं चाहिए। सुरति समेटी चाहिए तो तजिए भरम निकाम, ज्ञान ध्यान गुरुदेव को भी रसना उछरे राम। चंद पदरी में महाराज फरमा रहे, राम राम रसना उचार, जो मिटे भरम संशय विकार, निर्विकार निज धाम लीनता, मध्य सुख विश्राम की, सो गुणातीत विश्राम स्थान, वो चिदानंद आपे निदान, ताही गुण कहे वाणी बखान, वो वाणी रहित कहिए निर्वाण। वो अनंत कला पर काश रूप, ब्रह्मादि वेद भाके अनूप, अनंत सरित सायर मुकाम, चल बेग मिटे पावे आराम, तुही ब्रह्म विश्राम धाम, जन लीन भये मुख लेते नाम, सोही नाम राम को अगम जान, गुरु हंस मिल्या पावे निदान। क्या कह रहे हैं महाराज कि राम राम रसना उच्चार, तो राम जी को रिझाने के लिए, राजी करने के लिए क्या कर, हाँ, राम जी के नाम को अपने रसना से उच्चारण पुकारो, जो मिटे भरम संशय, रस लेके प्रेम के साथ, आनंद के साथ, जिससे तुम्हारे भरम संशय और विकार सब मिट जाएंगे, नाम के सुमरन से ही मिटे, इतनी ताकत है नाम के सुमरन। निर्विकार निज धाम लीन, नाम लेने से राम जी के धाम में निर्विकार होकर लीन हो जाओ, ता मध्य सुख विश्राम कीन, जब राम जी के धाम में लीन हो तब जाके सुख मिलेगा, सुख विलास मिलेगा, परम विश्राम मिलेगा। और वो स्थान कैसा है, सुगुणातीत विश्राम स्थान, वो विश्राम का जो स्थान है, निज पद निज धाम है, आनंद पद है, वो गुणातीत, जहां पर सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों ही नहीं, वहां त्रिगुणात्मक माया नहीं, वो चिदानंद आपे निधान, वो चिदानंद, चिदानंद का मतलब वो लंबा,
अथा आनंद, अपार आनंद, अथंग आनंद। ताहि पूर्ण कहे वाणी बखान, ऐसे चिद आनंद की बात को कौन वाणी से बखान करके कह सकता है। वो वाणी रहित कहिए निर्वाण, वो वाणी से रहित, इसलिए वो निर्वाण कहलाता है। निर्वाण का मतलब जो वाणी में भूलने में नहीं आता, वाणी में कहने में नहीं आता, इसलिए निर्वाण। अनिर्वचनीय, वचनों में नहीं आता, इसलिए वो निर्वाण। वाणी रहित है, राम कागदा पर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आवे नहीं, इसलिए वाणी रहित का, इसलिए वो निर्वाण है। वो अनंत कला प्रकाश रूप, उसकी कला अनंत है, अपार, वो कुदरतन कला है उसकी, वैभव ऑटोमेटिक है, और वो प्रकाश रूप, स्वयं प्रकाशमान देश, जहाँ सूरज और चंद्रमा नहीं, रात और तारे नहीं, फिर भी वो प्रकाशमान देश। ऐसा देश है जब निराला, बिन शशि भान हो तो उजियारा, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोती। वो अनंत कला प्रकाश रूप, ब्रह्मादि वेद भाके अनूप। ब्रह्मा जी ने अपने 4 वेदों के अंदर, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद के अंदर ऐसे ब्रह्म को, ऐसे परमात्मा को, एक राम जी को अनुपम का है, विलक्षण का है, अद्वितीय का है, और कहा है कि नेति नेति करके कहा, नैति नैति, उनका बखान जितना करो उतना कम, महिमा करने में नहीं आती। नैति, यहाँ भी उनका बखान पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है बखान करना। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अनंत सरित सायर मुकाम, चल बेग मिटे पावे आराम। कह रहे हैं कि इस संसार के अंदर कितनी सरिता है, अनंत तो है, गिनती नहीं नदियों की इन संसार, लेकिन सबका जो मुकाम है वो क्या है, नदियों का मुकाम समुद्र। और चल वेग मिटे पावे आराम, नदियां क्या होती है, फटाफट वेग से बहती हुई जाकर समुद्र मिल जाती है, तब आराम में हो जाता है, नहीं तो उनको बहुत बहना पड़ता है। उनको आराम कब आता है, विश्राम कब आता है नदियों को, जब वो समुद्र में मिल जाते हैं, बहना पड़ता है। जो समुद्र में जाए तो हम जब वो राम जी में मिल जाएगा तो फिर बहने की जरूरत नहीं होगी, परम विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। जैसे नदियां परम विश्राम को प्राप्त हो जाती है, समुद्र में बहने के बाद शांत हो जाती है, बाकी तो कल कल चल चल करती हुई बहती हुई आती है समुद्र में जाकर। यूं ही ब्रह्म विश्राम धाम, दृष्टांत देकर समझाएगा। ऐसे ही वो ब्रह्म जो परमात्मा राम जी है, वो विश्राम का धाम। जनलीन भय मुख लेते नाम, भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवान, सब ऐसे ब्रह्म में राम जी में लीन हो गए। और कैसे हुए, मुख लेते नाम, अपने मुखारविंद से उनके नाम का सुमरण किया, उससे उनमें लीन हो, बस इतना सा ही काम, ज्यादा तो नहीं। चालक साहब बहुत आसान है, मुश्किल थोड़ी। क्यों मुश्किल है, क्या मुश्किल काम बताया क्या, बहुत सरल सा काम बताया, मतलब कोई कठिन काम थोड़ी बताया आपको। कह रहे जन लीन भय मुख लेते नाम, भाई मुख आपका है, ले ना आराम से, क्यों इसको बंद करके। और मुख को दो ही तो उपयोग के लिए दिया है,
एक तो भोजन के लिए और दूसरा भजन, दोनों ही तो उपयोग के लिए दिया। तो भोजन कितनी देर करते हो? 24 घंटे भोजन थोड़ी करते हो। 10 मिनट, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा कर लो, ज्यादा करो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम का। हाँ, और नाश्ता वास्ता भी करो, ग्यारू वारू भी करो तो कर लो, कोई बात नहीं। तो 1 घंटा हो गया ज्यादा से ज्यादा, बाकी 23 घंटे मुझसे उचरो राम। जन लीन भय मुख लेते नाम। लीन होना है तो मुख से नाम ले लो, नाम ले लो, और नहीं होना है यही रहना है तो मत लो, चलो चलेगा। ये नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, आप लेना चाहो तो हो जाएगा। सरलता होनी चाहिए। अब किंतु परंतु मर जाओ, किंतु परंतु तो कोई लिए कौन जा, किंतु परंतु है राम को नाम ले तो राम नाम इंग्लिश माया को अपन सुख हो जाओ। अटा आप ज्यादा राम को नाम लेना खट्टा चीज मिल जा रही। मैं देख रही नोट कितने में ग्राहक हो जाओ राम का नाम चीज नोट कितने बार सुख सुख जो वो छोड़ के चक्कर में आपको नाम ने सोही नाम राम को अगम जान। It's 8:45. गरु हंस मिल्या पावे निदान। क्या कह रहे हैं महाराज? ये राम जी का नाम अगम है। अगम यानी किसको गम नहीं है, जानकारी नहीं है, समझ नहीं है इस नाम की, नहीं जानते। लेकिन गरु हंस मिल्या पावे निदान, जब सदगुरु मिल जाते हैं तो वो इसका भेद बता फिर ले सकते, उसके बिना नहीं ले सकते। जब सदगुरु जब तक नहीं मिलते तब तक राम नाम नहीं ले सकते। कोई केवल कितना ही तो थोड़ी देर लेके उठ के भाग जाते, लेकिन जब सदगुरु मिल गए, भेद मिल गया, आनंद आ गया, फिर नहीं छूटे। शिष्य वचन में ऐसी सदगुरु की बात सुनकर शिष्य क्या कहते हैं? पदराग जंजीटी में कह रहे हैं महाराज। से ज्ञान है। कोई माने हंस मिलावे, हंस हरे भव पीर। क्या कह रहे हैं? कोई माने हंस मिलावे और हंस हरे भव पीर। वेद पुराण सुनिया विधि साधी, तो इन भया मन थीर। कोई माने हंस मिलावे, हंस हरे भव पीर। दान स्नान सेव व्रत करता, लागत श्रम शरीर। दर्शन धारी सब ही सोध्या, कहो न भागी वीर। हंस मिले कृपाल, कृपा करी दर्शाया जल खीर। राम नाम दिया, राम चरण को लिया मान सरतीर। कोई माने हंस मिलावे, हंस हरे भव पीर। क्या कह रहे कि हमको कोई सदगुरु रूपी हंस से मिला दे, जो मन की नहीं भव की पीड़ा, मन की आप भव सागर की जो दुख है, त्रास है, पीड़ा है, जन्म मरण की जो खेद है, उसे दूर कर दे। हमको कोई ऐसे सदगुरु से मिला दे, हंस से मिला दे, जो स्वयं मानसरोवर के तीर पर निवास करते। चल हंसा उन देश, वही तो ले जाएगा। हंस जो होगा वहां पहुंचा हुआ होगा, वही तो ले जाएगा, वही तो कहेगा चल मैं लेके चलता हूँ। क्या कहेगा? चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश अजब निराला, बिन सची बान हो तो नहीं काल की चोट जिला मिल जो। मैं लेके चलता हूँ आपको, वो कौन कहेगा? जो वहां हंस पहुंचा हुआ वही तो कहेगा। तो कोई माने हंस मिलावे, हंस हरे भव पीर। कोई ऐसा मिले हमको जो हमको बतावे कि ये सच्चे सदगुरु है, इनसे आप जाकर मिल लो, तो ये आपके भवसागर की भीड़ को हर ले। इनके बिना तो हमने सब करके देख लिया। वेद पुराण सुनिया विद साधी, कोई न भया मन थी। हमने चारों वेदों को सुना,
6 शास्त्रों को सुना, 9 व्याकरणों को सुना, 18 पुराणों को सुना, और उसमें बताई हुई सारी विधि को हमने सादा काम में लिया, तो भी हमारा मन स्थिर नहीं हुआ जब तक हमें कोई ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत हंस नहीं मिल गए, पहुंचे हुए। और क्या क्या नहीं किया हमने, दान स्नान सेव व्रत करता लागत शर्म शरीर। कह रहे कि हमने दान भी खूब किया, 68 करोड़ तीर्थों में जाकर स्नान भी खूब किया, और खूब सेवा पूजा अर्चना बहुत की, व्रत उपवास 11 पूनम, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार भी बहुत किए, अलग अलग बहुत किए। और इन सब को करने से हमको कष्ट भी बहुत हुआ, शरीर को कष्ट होता है, इन सब करने से, तीर्था जाने से भी शरीर को कष्ट होता है, क्योंकि वहां पर भोजन प्रसाद बराबर नहीं मिलता टाइम से, जैसे मिलता है यात्रा में वैसे रहना पड़ता है। और ये सब चीजें करने से हमको शरीर को भी बहुत कष्ट देना पड़ा, तो भी कुछ हमारा मन ये सब करने के बाद भी स्थिर नहीं हुआ, वैसा का वैसा रहा जैसा पहले सब करके देख लिया। और क्या कह रहे हैं, दर्शन धारी सब ही सोजा कहूं न भागी भीड़। हमने 6 खट दर्शनों को भी सोच लिया, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, जो 6 खट दर्शनी ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान को देने के लिए नियुक्त किए हैं, उनको भी हमने खोज लिया, उनसे भी हमारा दुख मिटा ले, जन्म मरण। तो फिर क्या हुआ, हमें हंस मिले कृपाल कृपा करी। हमें कृपा राम जी महाराज मानसरोवर के तीर पर निवास करने वाले हंस मिल गए, सदगुरु मिल गए, तो उन्होंने हमारे ऊपर कृपा कर दी। और कृपा करके क्या किया, दर्शाया जल खीर। जल क्या है, दूध क्या है, वो किसकी चोंच में ताकत होती है, हंस की चोंच में। तो उन्होंने सार क्या है असार क्या है बता दिया, कण क्या है कुकस क्या है बता दिया, तो उन्होंने न्यारा करके छांट के बता दिया कि ये सार है, राम नाम ही सार है, बाकी सब असार है। ये बात उन्होंने बताई। और क्या किया उन्होंने, राम नाम दिया राम चरण खू लिया मान सरती। कह रहे कि उन्होंने हमको राम नाम के मोती चुगाए और हमको मानसरोवर के तीर पर ले गए, वहां ले गए। ऐसा उन्होंने ले जाकर हमारी भवसागर की पीड़ को काटा, मिटाया। देखो माने हंस निवाजा बगशी नाम मोताल। कर्म कीट तज सुमिरन लागा भागा भरम जंजाल। काल जाल का फंद काट्या कटाया शरण करी प्रतिपाल। बुग बायस की चाल चुकाई दरई चाल मराल। राम चरण को सतगरु मिलिया सुरभिग संत दयाल। देखो माने हंस निवाजा बगशी नाम मोताल। क्या कहते हैं, देखो हमको ऐसे हंस मिले कृपाराम जी महाराज जैसे, जिन्होंने हमको मोती बख्शिश की। हंस का आहार क्या, निज हंसा का यही चारा, सुक्ष्मण मोती करे आहार। सुक्ष्मणा में से जो मोती जड़ते हैं उनका आहार कर। तो हमें ऐसे हंस मिल गए, उन्होंने हमको निवाजा। निवाजे का मतलब कृपा की हमारे ऊपर,
और हमको भी ऐसे सुखमणा में से मोती बख्शिश कर, जिसका हम सेवन करें। हंस का आहार क्या है? मोती तो है। हंस मोती चुगता है, अपना ज्ञान रूपी मोती है। तो देखो माने हंस निवाजा बगसी नाम मोताल। राम नाम के मोती चुगाए हम, राम नाम के मोती चुन के एक दिन माना माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी। तो ऐसे हमें हंस नहीं मिलते और हम राम नाम के मोती नहीं चुगते तो क्या होता? कर्म कीट तजी सुमिरन लागा, भागा भरम जंजाल। तो हम कर्म रूपी कीट को ही खाते रहते, यानी बगुले ही बने रहते। बगुला क्या खाता है? कीड़े खाता है, मच्छी खाता है, वही खाता है। तो कह रहे कि हम कर्मों को ही खाते रहते, पाप पुण्य को ही भोगते रहते, ये सब कीट है। तो सदगुरु ने हमें मोती चुगाए, तब हमारे ये जो कर्म कीट थे वो सब छूट गए। तो कर्म में कीट तजी सुमिरन लागा, उसको छोड़ के सुमरण में लग गए, मोती चुगने में लग गए। भागा भरम जंजाल, हम उन्हीं से सुख प्राप्त कर रहे थे। इनसे, मच्छी से, कीड़ों से, वही खा के हमको भ्रम हो रहा था कि इनसे हमको सुख मिल रहा है। लेकिन जब मोती चुगे तब पता चला कि वो तो हम अभक्ष खा रहे थे, जो खाना नहीं चाहिए वो खा रहे थे। हम व्यर्थ में ही कर्म कर रहे थे, फालतू। बगुले की संगत में थे। हाँ, हंस की तो वो संगत- हमारा भ्रम टूट गया, भ्रम का जंजाल टूट गया जब सदगुरु ने मोती चुगाए। काल जाल का फंद कटाया, शरण करी प्रतिपाल। क्या कहना? ऐसे हंस वृत्ति सदगुरु ने हमको उनकी शरण में ले लिया, उनके ज्ञान की शरण में ले लिया और हमारा प्रतिपाल किया, हमारा पोषण किया, हमको ज्ञान दिया, हमारी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत किया, जिसकी वजह से हम काल के जाल के फंदे से बाहर निकल गए। तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटना। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो ऐसे सदगुरु ने मेहर की, तब जाके हमारा ये काल जाल का फंदा छूटा, नहीं तो नहीं छूटता। और क्या कह रहे महाराज? बुग बायस की चाल चुकाई, दरई चाल मराल। बुग किसको कहते हैं? बुग, बुग एक कीड़ा होता है संस्कृत में, बगुला। बगुला बगुला बगुला। और वायस किसको कहते हैं? कौवा। कौवा। तो हम तो बगुले और कौवे की चाल चलते थे, काव काव करते थे, मच्छी खाते थे, कीड़े खाते थे। इन्हीं पर ही हमारी शब्द रूप रस गंध स्पर्श जो गंदी चीजें हैं उन पर ही हमारी दृष्टि रहती थी। तो उस चाल को चुका दिया। चुकाने का मतलब छुड़ा दिया, वहां से हटा दिया। वो बुगने से बग होता है, बग होती है जान, वो कीड़ा। ये बुग। हाँ, ये बुग। तो बुग बायस की चाल चुकाई, कौवे की चाल चुका दी, बगुले की चाल चुका दी। और क्या किया? दरई चाल मराल। मराल किसको कहते हैं? हंस। हंस। तो हमको हंस की चाल दे दी सदगुरु ने, ऐसी कृपा की हमारे ऊपर। राम चरण को सतगुरु मिलिया, सुरभिक संत दयाल। ऐसे संत मिले, हमारा दुर्भिक्षता सब मिटा दी और हमारे अंदर सुरभिकता आ गई। ऐसे अद्भुत विलक्षण सदगुरु कृपाराम जी महाराज मिले, जिनसे हमारे आनंद ही आनंद हो गया। तो ऐसा आनंद राम नाम के सुमरण के माध्यम से अपने को भी प्राप्त करना है। अधिक से अधिक समय तक इस रचना के द्वारा राम नाम का सुमरण बनता रहे और खूब आनंद आता रहे। ऐसे आनंद में गर्क हो जाना, गर्काब हो जाना,
अपने आप को भूल जाना है और भूलकर आनंद पद में हमेशा हमेशा के लिए वासा कर लेना है। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विश्राम देते बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की ज्ञान सतगुरु भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाग धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा It's 9 o'clock.